नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स जो टाइम टाइम पर हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पास करती रहती हैं, वो शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 138 की, यानी कि चेक बाउंसिंग के केस की। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की कि अगर कंप्लेनेंट इनिशियली केस में ये नहीं डिस्क्लोज करता है, नहीं बताता है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या थी लोन देने की रिस्पोंडेंट को, तो कोई बात नहीं। लेकिन रिस्पोंडेंट अगर अपने रिप्लाई में ये पूछ लेता है, नोटिस के रिप्लाई में जो कंप्लेनेंट ने उसको केस फाइल करने से पहले सर्व किया, कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या थी उसको लोन देने की, देन कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। या फिर रिस्पोंडेंट अपने डब्ल्यूएस में पूछ ले कि कंप्लेनेंट की कैपेसिटी क्या थी, या कंप्लेनेंट की कैपेसिटी थी ही नहीं। तो रिस्पोंडेंट अगर इस क्वेश्चन को विच इज रिलेटेड टू कंप्लेनेंट्स कैपेसिटी टू गिव लोन टू द रिस्पोंडेंट, वो सिर्फ नोटिस के रिप्लाई में और डब्ल्यूएस के रिप्लाई में अगर पूछ लेता है तो कंप्लेनेंट को उसका आंसर देना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपने डब्ल्यूएस में या नोटिस के रिप्लाई में ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो कंप्लेनेंट उस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकता है या फिर डिस्क्लोज ना भी करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर किसी का भी 138 का केस कोर्ट के सामने चल रहा है और आपको अभी अभी नोटिस सर्व हुआ है या आप डब्ल्यूएस फाइल करने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कि कंप्लेनेंट की कैपेसिटी थी या नहीं थी आपको लोन देने की, ये वाले क्वेश्चन को आप इसी स्टेज पे पूछ सकते हैं। सेकंड बात हम करेंगे मेंटेनेंस की। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये लॉ सेट किया कि अगर 36 साल के बाद भी वाइफ मेंटेनेंस मांगती है तो हस्बैंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व टू ग्रांट और गिव द मेंटेनेंस टू वाइफ। वो इस जिम्मेदारी से ये कहकर पीछे नहीं जा सकता कि मेंटेनेंस का केस 36 साल के बाद आया, ये मेंटेनेंस उसको देना ही होगा। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर ऑल द वाइफ्स हु आर नॉट गेटिंग द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। तो अगर आप लेट भी हो गए हो, 30 साल भी हो गए हैं, 36 साल भी हो गए हैं या 50 भी हो गए हैं, तो क्योंकि अब एक रूलिंग आपके फेवर में आ गई है, आप कोर्ट के सामने अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो आप एक अर्जी डाल सकते हैं। तीसरी जजमेंट की मैं बात करूंगी चाइल्ड कस्टडी की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फादर को 4 साल की गर्ल चाइल्ड की कस्टडी ग्रांट करी। इस केस में यह हुआ था कि जो बच्चे की मदर थी उसने सुसाइड कर लिया था एंड फादर वाज अरेस्टेड, और चाइल्ड कस्टडी बच्चे की नानी को प्रोवाइड कर दी थी, ग्रांट कर दी थी कोर्ट ने। अब नानी की डेथ के बाद जो नानी की फैमिली थी वो ये चाहती थी कि बच्चे की कस्टडी नानी के किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को मिल जाए। उस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें पास की कि बायोलॉजिकल फादर अगर है तो इट्स हार्डली मैटर कि ठीक है क्रिमिनल केस चल रहे हैं या कुछ भी है, वो ट्रायल की बात है, लेकिन बच्चे की कस्टडी अगर नानी की डेथ हो गई है तो बायोलॉजिकल फादर को ही जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स that criminal cases was initiated against him and he was arrested. So this is also a very important judgment for all the fathers. अगर इस तरह की कोई किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है, if they are facing the problem, they are contesting the criminal or civil cases with their wife, तो आप बच्चे की कस्टडी अगर वाइफ नहीं है तो उसके पेरेंट से आप मांग सकते हैं कोर्ट से। नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है रिगार्डिंग डिवोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो रिसेंटली हम देखते भी हैं कि एक बहुत ट्रेंड सेट हो गया है वाइफ्स का कि वो सिविल क्रिमिनल बहुत सारे केसेस हस्बैंड पे, उनकी फैमिली पे डाल देती हैं। नो डाउट अब हायर कोर्ट्स भी ये नोटिस कर रही हैं कि बहुत सारे फॉल्स केसेस, चाहे वो 498A का है या वो डोमेस्टिक वायलेंस का है या किसी भी तरह का कोई भी केस है, फॉल्स केसेस भी कोर्ट के सामने आ रहे हैं और एक ही कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर वाइफ ने क्रिमिनल सिविल बहुत सारे केसेस डाले हुए हैं, हस्बैंड के अगेंस्ट, हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट, हस्बैंड को डिफेम कर रही है, हस्बैंड की फैमिली को डिफेम कर रही है,
तो हस्बैंड इस ग्राउंड पे कोर्ट से डिवोर्स की मांग कर सकता है। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया है अगेंस्ट वाइफ। आई होप ये जजमेंट्स आप लोगों के काम आएंगी। अगर आप लोगों के इस तरह के केसेस, कोई कोर्ट केसेस चल रहा है, तो आप बिल्कुल इन जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं। मेंटल और फिजिकल अत्याचार हो रहा है डॉरी के लिए, अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए, तो आप इस मैटर को अपने तक ना रखें, उसको पुलिस रिपोर्ट में बदलें, पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। अगर आपको मेरी किसी भी तरह की जरूरत फील हो किसी भी स्टेज पर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी। मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर जल्दी से मिलूंगी, कुछ नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।